सुदामा जो हमारे कपड़े पहने हो वो उतार के जाओ। भगवान बोले कपड़े तक उतरवा लिए इसने। ये सुशीला कहती लेके आना, अब क्या लेके आऊं, भला इसने अपने कपड़े तक उतरवा लिए। सुदामा जी जा रहे हैं, रास्ते में कह रहे अच्छा हुआ जो कुछ मांगा नहीं, मांग लेते तो हमारी दीनता नष्ट हो जाती, भक्ति, इसके हम कुछ मोल लेते, कुछ मांग लेते। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो भगवान से जब हम कुछ मांग लेते हैं ना, तो सौदा बराबर हो जाता है। प्रेम का मतलब ये नहीं कि मांग लो, प्रेम तो निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं हो, कोई मांग ना हो, जिसमें कोई मांग ना हो वही रिश्ता चलता है। भगवान से अगर मांग लेंगे, भगवान तो वो है जिससे हम प्रेम करते हैं, हमसे जो प्रेम करता है उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रेम करता है ना तो हर एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता है कि इसको इस चीज की आवश्यकता है। कभी पत्नी पति का रिश्ता होता है, पति को पत्नी को कहने की आवश्यकता होती है महाराज इस चीज की कमी है लाओ। अगर पत्नी जो मांगती नहीं, क्या उसके घर में कमियां रहती? नहीं, जो मांगती नहीं है वो उसके घर में पति देखते हैं कि ये तो कभी कुछ मांगती नहीं, भला अपने लिए एक साड़ी तक नहीं लेती है, इसको दिलवा दो। भावुक हो जाते हैं। हमको हमारा जिससे रिश्ता है प्रेम में मांगना नहीं होता। सुदामा जी बोले अच्छा हुआ जो हमने कुछ मांगा नहीं। ऐसे सुदामा जी जब चल दिए, देखा कि एक बड़ी सुंदर नगरी है, पूछा कि कौन सी नगरी? बोले ये सुदामा नगरी है। और जो सुदामा नगरी, बोलिए वहां की बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज वही सुदामा जी लौट करके गए, भगवान का दर्शन किया। बाद में सुशीला जी को पता चला ये सब भगवान का दिया हुआ है, सुंदर सी सुदामा नगरी। ऐसे परीक्षित जी त्रिदेवों में सिद्ध हुआ। भृगु जी महाराज ने सिद्ध किया कि सबसे त्रिदेवों में बड़ी कौन है। पिंडारिक क्षेत्र में बैठ करके एक दिन सभी संत आए। संत जनार्दनों ने देखा कि एक स्त्री बन करके आया, पेट में कपड़ा लपेट करके, जिनका नाम था शांब। और पूछा कि घूंघट करके पूछा कि ये कौन है, इसके क्या होगा। अंतर्यामी ऋषियों को इतना क्रोध आया कि श्राप दे दिया कि जो भी होगा ये पूरी यदुकुल का विनाश कर देगा। जब पेट से कपड़ा निकाला तो मूसलम कुल नासना मूसल निकला, उस मूसल को जब घिसा गया, बोलिए मां के बिहारी लाल की। जब उस समुद्र के किनारे जब मूसल को घिसा गया, पैनी पैनी घास उत्पन्न हुई, छोटी सी कील बची तो फेंक दिया। जरा नाम का व्याध आया, उस कील को अपने बाण में लगाया और यहाँ पर इतना मजरापान करके बड़ा उत्पात करने लगे। पूरे यदुवंश एक दूसरे को वही पैनी पैनी घास उखाड़ करके मारने लगे। और जो एक दूसरे को मारा, एक दूसरे को मारते ही सुखदेव जी महाराज कहते हैं पूरे यदुकुल का विनाश हुआ। वो जरा नाम का व्याध भगवान के चरणों में, उसने जब जरा नाम के व्याध ने बाण मारा, भगवान का अंतिम दिवस हुआ, भगवान अपने परम धाम गए।